क्या आपको वाकई लगता है कि 2026 के बजट के अंदर जो प्रॉपर्टी को रिलीफ मिला है इससे मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब हमने इस वीडियो के अंदर आपको देने के लिए सोचा है और प्रॉपर जो है वो स्टडी करके आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है बजट के अंदर जो रिलीफ मिला है प्रॉपर्टी को वो कैसे मार्केट को बेहतर कर सकता है। क्या इससे मार्केट बेहतर होगी भी या वहीं की वहीं कॉन्स्टेंट रहेगी? क्योंकि लोगों के जहनों में चल रहा था कि 2026 का जो बजट आएगा इसके अंदर प्रॉपर्टी को जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। IMF जो है इस रिलीफ के ऊपर जो है आमादा नहीं थी और काफी कोशिशों के बाद IMF को जो है मनाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है वो बहुत अहम है, इस वजह से जो है इसको कुछ ना कुछ जो है रिलीफ देना है। एक्सपेक्टेड ये था कि ये परसेंटेजेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, 0.5 हो जाएंगी या ओवरसीज के लिए इनको 0 कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत ही मॉडरेट किस्म की जी पॉलिसी जो अनाउंस की गई है। बजट के अंदर क्या क्या चीजें अनाउंस हुई हैं, क्या क्या रिलीफ पैकेज है, इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और हमें मोटिवेट करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बजट के अंदर जो है रिलीफ मिला है जो रियल एस्टेट को वो मिला क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि 7E का जो टैक्स था जो कि आपको पता है कि वो बिल्कुल जड़ से जो है वो खत्म कर दिया गया है। 7E का टैक्स बेसिकली रियल एस्टेट पे लगाया ही इसलिए गया था जो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बेसिकली जो पैसा जो है रियल एस्टेट की तरफ आ रहा था, जो रुझान बन गया था, उसको रोकने के लिए कोई एक ऐसा टैक्स नहीं था। तो इन्होंने एक फजूल किस्म का जो टैक्स था वो उसको इंप्लीमेंट कर दिया ताकि जो रियल एस्टेट की तरफ से पैसा आ रहा था, जो ट्रेंड बना हुआ था, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए, उसको थोड़ा सा रोका जाए। की वजह से अभी इतनी प्रॉपर्टी रुक गई थी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग जो थी, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन थी, वो बहुत ज्यादा नंबर उनके कम हो चुके थे। तो उन नंबर को बढ़ाने के लिए अब किया गया है 7E को टोटली जो है वो खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जो सेलर के ऊपर टैक्स था वो 5.5 था, ठीक है, जिसको रिड्यूस करके 2.75 कर दिया गया। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी रिलीफ के अंदर हुई है कि बायर के ऊपर जो टैक्स था 2.5 उसको 1.5 कर दिया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर कि सेलर जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए बल्कि परचेजर को भी जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा परचेजर होगा उतनी ट्रांजैक्शंस जो है वो इजीली रोल ऑन हो जाएगी। इस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर दिया गया। ये जो रिलीफ पैकेज है ये आपको मैंने समराइज करके बताया। तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये टैक्सेस रिड्यूस होने की वजह से जो मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो मार्केट के अंदर जो इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं वो ये इंपैक्ट है, ना तो ये कहेंगे बहुत बड़ा रिलीफ है, ना ये कह सकते हैं कि रिलीफ है ही नहीं। एक मॉडरेट किस्म का जो है पैकेज को अनाउंस किया और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक सुपर किस्म की स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। हम ये नहीं चाहते कि रियल एस्टेट को सिर्फ बेनिफिट हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेनिफिट हो। तो अगर हम पाकिस्तानी के लिहाज से देखें कि अब जो सारा पैसा है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ भी जाएगा। इस तरह की मॉडरेट पॉलिसी को अपनाने का सिर्फ और सिर्फ वजह ही ये थी कि सारा पैसा जो है रियल एस्टेट की तरफ में आना शुरू हो जाए। हमें चाहिए कि हम जो है दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखें ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है अगर वो एक्सपोर्ट्स करेगी तो लोग पैसा कमाएंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो कमाएंगे ही नहीं तो अब हमारे पास जो बायर है वो ही नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि कोई गोरा तो पाकिस्तान में आके जो है इन्वेस्टमेंट करने से रहा। पाकिस्तानी अगर अमीर होंगे, अगर पाकिस्तानियों को प्रॉफिट बचेंगे, अगर पाकिस्तानियों को जो आप कह लेंगे सेविंग्स होंगी, तो ही जाके रियल एस्टेट का जो है पहिया चलना शुरू होगा, वरना नहीं चल सकता। तो इसलिए दूसरी इंडस्ट्रीज का जो फरोग है, दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर रिलीफ है कि सेविंग्स का एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल है जो प्ले करता है रियल एस्टेट के अंदर। लोग जो है अपने खाने पीने को जो है वो देखते हैं, अपनी लग्जरीज को नहीं देखते। तो जो रियल एस्टेट है ये टोटली एक लग्जरी प्रोडक्ट है। बाकी जो कंज्यूमर मार्केट है वो तो चलती रहती है, हालात कैसे भी हो, घर बनाना है, अगर किसी ने बनाना है तो बनाना है। लेकिन लोग कमाने के लिए, जो ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जो है वो रुक जाती है कि अगर आपके पास आपके जो बिजनेसेस हैं वो फ्लोरिश ना कर रहे हो। तो ये जो पॉलिसी है एक बहुत बैलेंस किस्म की अनाउंस की गई है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन इस पॉजिटिव इंपैक्ट को आने में टाइम लगेगा। लेकिन आप आज एक्सपेक्ट करेंगे कल ही मार्केट जो है करोड़ों पे चली जाए, मार्केट में लाखों रुपए आपकी प्रॉफिट फाइल्स के ऊपर आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आप जो है एक हसीन ख्वाब देख रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से नहीं पूरा होने वाला। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए कि असल रियल एस्टेट वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके थोड़ा थोड़ा जो है वो अब स्केल करने के बाद जो है जहाँ के आपको समझ आएगी कि वाकई ये मेरे ये प्रॉफिट है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अच्छी अप्रिसिएशन 30-40% जो होती है पर एनम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्ट की जाती है, जिसके अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जो कि इस्लामाबाद के अंदर DHA है जो कि आपको मोर देन 30% भी कमा के दे सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे DHA मार्गलैंड केव, जैसे DHA ऑर्चिड। वो कब बम फट जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद जो नैब ने इनिशिएटिव लिया है फाइल्स के हवाले से, वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। कि आपको पता है कि जब एक बार कोडेड सिस्टम आ जाएगा तो लोगों का जो एतमाद है, जो कि ट्रस्ट है, वो दोबारा बहाल होगा। क्योंकि लोगों ने अपना बहुत कीमती पैसा जो है गवा दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपर की जेब में गया है। और डेवलपर ने कैसे ये कमाया? वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही टूल था कि उसने फाइल्स बनाता गया और वो फाइल्स आज माइनस में है, जिसकी वजह से जो हार्ड अर्न मनी था लोगों
का, ओवरसीज पाकिस्तानी का, लोकल पाकिस्तानियों का, वो आज सारा का सारा फंस चुका है। लोगों के पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है। ऐसे फजूल किस्म के सोल्यूशन जो है डेवलपर्स दे रहे हैं कि लोगों को मजीद गुस्सा आता है। हमें भी वो सोल्यूशन नहीं समझ आते, लेकिन क्या करें। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर ये जो 2-3 इनिशिएटिव्स हैं, ये इंशाल्लाह रियल एस्टेट के हालात को बहुत बेहतर करने जा रही हैं। तमाम इंडस्ट्रीज की जो है वो उनके ऊपर जो है रिलैक्सेशन की जाए, ताकि हर बंदा जो है वो अपना पैसा कमा सके, हर बिजनेस फ्लोरिश करे, तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा किस तरह आएगा। पाकिस्तान में अपनी लोग अपनी सेविंग्स रियल एस्टेट से बाहर करने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे पुराना आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है कि जो लोग अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट के अंदर पार्क करते हैं। तो अभी भी बहुत ट्रस्ट है लोगों को, अभी भी पता है लोगों को कि जो जमीन के अंदर पैसा है वो किसी और चीज के अंदर पैसा नहीं है। बाकी मजीद रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई भी खबर हासिल करने के लिए आपने जस्ट फॉलो करना है एसेट प्लस को। इंशाल्लाह हम आपको मार्केट की वो इनसाइट्स देंगे जो कि आज से पहले किसी ने आपको नहीं दी होंगी, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपने जस्ट सब्सक्राइब करना है एसेट प्लस को। थैंक यू सो मच।